ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज जन्म कल्याण का दिन है और किसका जन्म हुआ है विस्तार के साथ समय मिल जाए तो अपराह्न वेला में विषय को रखा जा सकता है। अभी आपके सामने निर्यापक श्रवण शंभो सागर जी ने आपके सामने पनागर का जो अक्षय वह भी आपके सामने रखा है और गुरुदेव के विषय में भी काफ़ी उन्होंने गुणानुवाद किए और सामाजिक व्यवस्था को लेकर के भी आपके सामने बहुत कुछ विचार उन्होंने रखे हैं और इन विचारों का मनन मंथन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व होता है और धार्मिक संस्कार के साथ वह अपने परिवार को संचालित करें, ये उन्होंने भाव रखे हैं। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ, 8:25 हुए हैं। आगे का कार्यक्रम समयानुसार क्या होगा मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कितने समय तक ये विचार हम रखें, हमें जानकारी दें, क्योंकि जुलूस भी निकलना है और समय टाइमिंग क्या आपने रखा है उसके अनुरूप हो। शायद मैं समझता हूँ इस विषय को 5-7 मिनट में समेटना मैं अच्छा उपयुक्त समझता हूँ ताकि आगे के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो सकें। वस्तुतः जन्म और मरण का जो चक्र है, जन्म मरण की जो परंपरा है, जन्म मरण की जो संतति है वह आज की नहीं है। अनंतकालीन यह जन्म मरण की परंपरा चली आ रही है। हमें मात्र जन्म और मरण ही नहीं करना, किंतु जन्म और मरण के ऊपर विजय प्राप्त करने का ये जो अवसर आया है उसको भी ध्यान से अपने को सुनना चाहिए, क्योंकि आप लोग छड़ला पढ़ते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तणधार। यह जो पंक्ति आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसके उपरांत भी संसार से विरक्ति नहीं होती है, इसलिए जन्म और मरण की परंपरा टूट नहीं पा रही है। और आज किसका जन्म हुआ है? प्रभु का जन्म नहीं हुआ,
क्योंकि प्रभु का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है जिसको होनहार प्रभु बोलते हैं। और वृषभ कुमार का वह जन्म हुआ है प्रातः वेला में, और 24 घंटा नहीं हो पाएगा, और कल राजाभिषेक भी होगा, और मध्याह्न में उन्हें वैराग्य भी उत्पन्न होगा। और वैराग्य कितनी जल्दी होता है वह सारा दृश्य भी हम और आपके सामने आने वाला है। हमें जन्म और मरण से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जन्म कल्याण के दिन आनंद का अनुभव तो इसलिए होता है क्योंकि उनका अंतिम जन्म है, इसलिए आनंद का विषय सामने आता है। वैसे देखा जाए पूरे विश्व में किसी न किसी का जन्म हो रहा होगा और किसी न किसी का मरण भी हो रहा होगा। जन्म का डेट, जन्म की तारीख शायद संभव है, निश्चित हो सकती है, किंतु मरण की जो तिथि है वह कभी निश्चित नहीं हुआ करती है। अकाल में भी वह मरण को प्राप्त हो सकता है किसी भी निमित्त को लेकर के। जन्म जिसका हुआ है, जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् हे मध्यम पांडव माँ अत्र शोचनीयम। ये इन पंक्तियों में ये कहा गया है जिसका जन्म हुआ है उसका निश्चित रूप से मरण होता है, और वह मरण बाल बाल मरण भी होता है, बाल मरण भी होता है, बाल पंडित मरण भी होता है, पंडित मरण भी होता है, और पंडित पंडित मरण भी होता है। तो बाल बाल मरण का अर्थ है कि जो अज्ञानी का मरण होता है, सम्यक दर्शन के अभाव में जो मरण को प्राप्त होता है वह मरण माना जाता है अज्ञानी का मरण। बाल का अर्थ यहाँ पर बालक नहीं लेना, किंतु बाल बाल मरण का अर्थ अज्ञानी सम्यक दर्शन के अभाव में अल्प आयु को लेकर के भी मरण को प्राप्त हो सकता है। और जहाँ पर मरण को प्राप्त हुआ है और पुनः वह जन्म लिया है, गर्भ में भी आया है, किंतु अल्प समय में ही गर्भ में ही उसका मरण संभव है। इस प्रकार अल्प आयु को लेकर के भी जीव आते हैं और संसार का क्या सुख है देख नहीं पाते, और 9 महीने के भीतर ही दुख के साथ अवसान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अतीत अनंत काल में प्रत्येक संसारी प्राणी ने दुख के साथ ही जन्म लिया है और दुख के साथ ही मरण को प्राप्त हुआ है। इसलिए अपने लिए ऐसा एक पुरुषार्थ करना है कि वह अंतिम जन्म हो, और अंतिम जन्म होगा तो मरण भी अंतिम ही होगा। इसलिए कल्याण के बारे में हम समय मिल जाए तो आगम के आधार से थोड़ा सा विषय रखने का प्रयास करूँगा। बाकी महाराज जी ने जो भूमिका बना करके जनसेन स्वामी का जो महापुराण आदि का उदाहरण देते हुए उन्होंने आपके सामने जो विषय प्रस्तुत किए हैं वह विषय हमेशा वह पठनीय है, चिंतनीय है, मनन करने योग्य है। मात्र पढ़ करके अलग नहीं करना, किंतु तदनुरूप जीवन को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थशील होना चाहिए। मात्र वासना की पूर्ति के लिए संबंध नहीं किए जा सकते। विवाह का जो संबंध होता है वह वासना तक सीमित नहीं रहता, किंतु जीवन को उन्नत बनाने के लिए वह पर्याय मिली है। उस पर्याय को सार्थक करने के लिए जो कटिबद्ध होगा तो निश्चित रूप से उसका भी भविष्य में जन्म नहीं
जन्म कल्याणक हो सकता है। कल्याणक कहते ही टालियाँ बजती है, मात्र जन्म कहने से टाली बज नहीं सकती, क्योंकि अतीत अनंत काल में कितने बार जन्म लिए हैं और मरण को प्राप्त हुए हैं, इसका कोई हिसाब भी नहीं और किताब भी नहीं, ये ध्यान रखो। इसलिए इस धरातल पर हम और आप पैदा हुए हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। किंतु जिस प्रकार प्रभु का अथवा वृषभ कुमार का जो जन्म हो रहा है या हुआ है, वो सारा का सारा विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह अनुकरणीय बन जाता है और सौदर मिंद्र आकर के साक्षी बन करके कल्याणक में वह शामिल हो जाता है। गदगद हो करके वह इतना प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि देवों का जो जन्म होता है वह गर्भ जन्म नहीं होता, उपपाद जन्म होता है और उत्पन्न होते ही किशोर अवस्था उन्हें प्राप्त होती है और अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से अतीत का वह दृश्य उनके सामने आता है। उसके माध्यम से ही उनका जीवन प्रारंभ होता है और सागरोपम आयु तक विलासतामय जीवन व्यतीत करता हुआ यदि सम्यक दृष्टि होता है, तो वह जब जीवन का अंत आने के पूर्व में 6 महीने पूर्व में ही जब माला मुरझाती है, तो मिथ्या दृष्टि तो संक्लेश का अनुभव करता है, किंतु जो सम्यक दृष्टि होता है वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान सागरोपम आयु मुझे मिली है और अवसान का समय आ रहा है, किंतु मैं इसी प्रतीक्षा में था कि कब यह पर्याय अवसान को प्राप्त हो और मैं भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसको सार्थक बनाने का पुरुषार्थ कर सकूं। इस प्रकार वहाँ पर परिणाम होते रहते हैं। इसलिए नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी ऐसा बोला है, किंतु संसारी प्राणी इससे विपरीत चलता है। वो तो नर काया को सुरपति तर से कह रहे हैं और यहाँ पर सुरकाया को नरपति तर से वाली बात हो रही है। आपको कहाँ जाना? मुझे स्वर्ग जाना है, बुकिंग कर लो, फिर पहुँच जाओगे फ्लाइट से। संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है, जब तक मरण को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। और हमारा लक्ष्य मात्र स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग तो मिल जाता है, एक बीच का स्टेशन है। कोई यहाँ से दिल्ली जाना चाहता है तो उसके लिए संभव है बीच में आगरा मिल सकता है, किंतु आगरा स्टेशन पर वह उतरता इसलिए नहीं क्योंकि उसका लक्ष्य दिल्ली पहुँचने का है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव का लक्ष्य होना चाहिए। ये मानव पर्याय मिली हैं केवल जो है विलासता के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याय नहीं मिली, किंतु इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करने के लिए विलासता से दूर रह करके सात्विक जीवन जीते हुए, आदर्श जीवन जीते हुए जो समय को व्यतीत करेगा, धर्म के आराधना के साथ यथायोग्य चारित्र का अनुपालन करता हुआ यदि व्यतीत करेगा, तो निश्चित रूप से जन्म लेने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार का जाप करें। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज जन्म कल्याण का दिन है और किसका जन्म हुआ है विस्तार के साथ समय मिल जाए तो अपराह्न वेला में विषय को रखा जा सकता है। अभी आपके सामने निर्यापक श्रवण शंभव सागर जी ने आपके सामने पनागर का जो अक्षय वह भी आपके सामने रखा है और गुरुदेव के विषय में भी काफ़ी उन्होंने गुणानुवाद किए और सामाजिक व्यवस्था को लेकर के भी आपके सामने बहुत कुछ विचार उन्होंने रखे हैं और इन विचारों का मनन मंथन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व होता है और धार्मिक संस्कार के साथ वह अपने परिवार को संचालित करें, ये उन्होंने भाव रखे हैं। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ, 8:25 हुए हैं। आगे का कार्यक्रम समयानुसार क्या होगा मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कितने समय तक ये विचार हम रखें, हमें जानकारी दें, क्योंकि जुलूस भी निकलना है और समय टाइमिंग क्या आपने रखा है उसके अनुरूप हो। शायद मैं समझता हूँ इस विषय को 5-7 मिनट में समेटना मैं अच्छा उपयुक्त समझता हूँ ताकि आगे के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो सकें। वस्तुतः जन्म और मरण का जो चक्र है, जन्म मरण की जो परंपरा है, जन्म मरण की जो संतति है, वह आज की नहीं है। अनंतकालीन यह जन्म मरण की परंपरा चली आ रही है। हमें मात्र जन्म और मरण ही नहीं करना, किंतु जन्म और मरण के ऊपर विजय प्राप्त करने का ये जो अवसर आया है उसको भी ध्यान से अपने को सुनना चाहिए, क्योंकि आप लोग छड़ला पढ़ते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तणधार। यह जो पंक्ति आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसके उपरांत भी संसार से विरक्ति नहीं होती है, इसलिए जन्म और मरण की परंपरा टूट नहीं पा रही है। और आज किसका जन्म हुआ है? प्रभु का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है जिसको होनहार प्रभु बोलते हैं। और
वृषभ कुमार का वह जन्म हुआ है प्रातः वेला में, और 24 घंटा नहीं हो पाएगा, और कल राजाभिषेक भी होगा, और मध्याह्न में उन्हें वैराग्य भी उत्पन्न होगा। और वैराग्य कितनी जल्दी होता है वह सारा दृश्य भी हम और आपके सामने आने वाला है। हमें जन्म और मरण से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जन्म कल्याण के दिन आनंद का अनुभव तो इसलिए होता है क्योंकि उनका अंतिम जन्म है, इसलिए आनंद का विषय सामने आता है। वैसे देखा जाए पूरे विश्व में किसी न किसी का जन्म हो रहा होगा और किसी न किसी का मरण भी हो रहा होगा। जन्म का डेट, जन्म की तारीख शायद संभव है, निश्चित हो सकती है, किंतु मरण की जो तिथि है वह कभी निश्चित नहीं हुआ करती है। अकाल में भी वह मरण को प्राप्त हो सकता है किसी भी निमित्त को लेकर के। जन्म जिसका हुआ है, जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् हे मध्यम पांडव माँ अत्र शोचनीयम। ये इन पंक्तियों में ये कहा गया है जिसका जन्म हुआ है उसका निश्चित रूप से मरण होता है, और वह मरण बाल बाल मरण भी होता है, बाल मरण भी होता है, बाल पंडित मरण भी होता है, पंडित मरण भी होता है, और पंडित पंडित मरण भी होता है। तो बाल बाल मरण का अर्थ है कि जो अज्ञानी का मरण होता है, सम्यक दर्शन के अभाव में जो मरण को प्राप्त होता है वह मरण माना जाता है। अज्ञानी का मरण, बाल का अर्थ यहाँ पर बालक नहीं लेना, किंतु बाल बाल मरण का अर्थ अज्ञानी सम्यक दर्शन के अभाव में अल्प आयु को लेकर के भी मरण को प्राप्त हो सकता है। और जहाँ पर मरण को प्राप्त हुआ है और पुनः वह जन्म लिया है, गर्भ में भी आया है, किंतु अल्प समय में ही गर्भ में ही उसका मरण संभव है। इस प्रकार अल्प आयु को लेकर के भी जीव आते हैं और संसार का क्या सुख है देख नहीं पाते, और 9 महीने के भीतर ही दुख के साथ अवसान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अतीत अनंत काल में प्रत्येक संसारी प्राणी ने दुख के साथ ही जन्म लिया है और दुख के साथ ही मरण को प्राप्त हुआ है। इसलिए अपने लिए ऐसा एक पुरुषार्थ करना है कि वह अंतिम जन्म हो, और अंतिम जन्म होगा तो मरण भी अंतिम ही होगा। इसलिए कल्याण के बारे में हम समय मिल जाए तो आगम के आधार से थोड़ा सा विषय रखने का प्रयास करूँगा। बाकी महाराज जी ने जो भूमिका बना करके जनसेन स्वामी का जो महापुराण आदि का उदाहरण देते हुए उन्होंने आपके सामने जो विषय प्रस्तुत किए हैं, वह विषय हमेशा वह पठनीय है, चिंतनीय है, मनन करने योग्य है। मात्र पढ़ करके अलग नहीं करना, किंतु तदनुरूप जीवन को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थशील होना चाहिए। मात्र वासना की पूर्ति के लिए संबंध नहीं किए जा सकते। विवाह का जो संबंध होता है वह वासना तक सीमित नहीं रहता, किंतु जीवन को उन्नत बनाने के लिए वह पर्याय मिली है। उस पर्याय को सार्थक करने के लिए जो कटिबद्ध होगा तो निश्चित रूप से उसका भी भविष्य में जन्म नहीं, जन्म कल्याणक हो सकता है। कल्याणक कहते ही तालियां बजती है, मात्र जन्म कहने से ताली बज नहीं सकती।
क्योंकि अतीत अनंत काल में कितनी बार जन्म लिए हैं और मरण को प्राप्त हुए हैं, इसका कोई हिसाब भी नहीं और किताब भी नहीं, ये ध्यान रखो। इसलिए इस धरातल पर हम और आप पैदा हुए हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। किंतु जिस प्रकार प्रभु का अथवा वृषभ कुमार का जो जन्म हो रहा है या हुआ है, वो सारा का सारा विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह अनुकरणीय बन जाता है और सौदर मिंद्र आकर के साक्षी बन करके कल्याणक में वह शामिल हो जाता है। गदगद हो करके वह इतना प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि देवों का जो जन्म होता है वह गर्भ जन्म नहीं होता, उपपाद जन्म होता है और उत्पन्न होते ही किशोर अवस्था उन्हें प्राप्त होती है और अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से अतीत का वह दृश्य उनके सामने आता है। उसके माध्यम से ही उनका जीवन प्रारंभ होता है और सागरोपम आयु तक विलासतामय जीवन व्यतीत करता हुआ यदि सम्यक दृष्टि होता है तो वह जब जीवन का अंत आने के पूर्व में 6 महीने पूर्व में ही जब माला मुरझाती है तो मिथ्या दृष्टि तो संक्लेश का अनुभव करता है, किंतु जो सम्यक दृष्टि होता है वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान सागरोपम आयु मुझे मिली है और अवसान का समय आ रहा है, किंतु मैं इसी प्रतीक्षा में था कि कब यह पर्याय अवसान को प्राप्त हो और मैं भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसको सार्थक बनाने का पुरुषार्थ कर सकूं। इस प्रकार वहाँ पर परिणाम होते रहते हैं। इसलिए नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी ऐसा बोला है, किंतु संसारी प्राणी इससे विपरीत चलता है। वो तो नर काया को सुरपति तर से कह रहे हैं और यहाँ पर सुर काया को नरपति तर से वाली बात हो रही है। आपको कहाँ जाना? मुझे स्वर्ग जाना है, बुकिंग कर लो, फिर पहुँच जाओगे फ्लाइट से। संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है जब तक मरण को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। और हमारा लक्ष्य मात्र स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग तो मिल जाता है, एक बीच का स्टेशन है। कोई यहाँ से दिल्ली जाना चाहता है तो उसके लिए संभव है बीच में आगरा मिल सकता है, किंतु आगरा स्टेशन पर वह उतरता इसलिए नहीं क्योंकि उसका लक्ष्य दिल्ली पहुँचने का है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव का लक्ष्य होना चाहिए। ये मानव पर्याय मिली है केवल जो है विलासता के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याय नहीं मिली, किंतु इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करने के लिए विलासता से दूर रह करके सात्विक जीवन जीते हुए, आदर्श जीवन जीते हुए जो समय को व्यतीत करेगा, धर्म के आराधना के साथ यथायोग्य चारित्र का अनुपालन करता हुआ यदि व्यतीत करेगा तो निश्चित रूप से जन्म लेने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।